प्रभु श्री राम की जानकारी देने वाली हूँ। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। प्रभु श्री राम में बहुत सारे गुण हैं। इन्हीं में से कुछ गुण ऐसे भी हैं जो सभी मनुष्यों को जिनका पालन करना चाहिए। आज मैं आपको प्रभु श्री राम के वही कुछ गुण बताने वाली हूँ। प्रभु श्री राम का पहला गुण, उनका पुत्र धर्म। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा होते हुए भी अपनी माता कैकेयी की इच्छा से वो अपने पिता दशरथ की आज्ञा से अयोध्या के राजा होते हुए 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। ऐसे थे प्रभु श्री राम। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभु श्री राम का दूसरा गुण, उनकी मर्यादा। प्रभु श्री राम की मर्यादा की झलक दिखाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगी। रावण के वध के कुछ घंटों के पश्चात की यह बात है। प्रभु श्री राम को एक महिला की छवि दिखाई दी, एक महिला की परछाई दिखाई दी। प्रभु श्री राम उस परछाई से बचने लगे कि वह परछाई उनके ऊपर न गिर जाए। तभी उस महिला के रुदन की ध्वनि आने लगी। उस महिला से प्रभु श्री राम ने पूछा, ये माते आप कौन है? वह आप क्यों रो रही है? यदि मैं कुछ कर पाया तो आपकी सहायता अवश्य करूँगा। उस महिला ने कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं रावण की पत्नी त्रिलोक विजेता रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। यहाँ पे केवल यह देखने आई थी कि ऐसा कौन सा अधर्मी पापी व शक्तिशाली व्यक्ति है जो कि मेरे पति का, जिसने की सभी ग्रह को अपने कब्जे में करके रखा था, जो त्रिलोक विजेता था, जिससे देवराज इंद्र कांपते थे, ऐसे मेरे पति का वध कौन कर सकता है? वह एक ब्राह्मण का वध करने वाला वो पापी कौन है? परंतु अब मुझे पता चल चुका है कि भूल आपकी नहीं, अपितु मेरे पति की थी। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते थे। ये ऐसे है हमारे प्रभु श्री राम। अब प्रभु श्री राम का तीसरा गुण, वह अगला गुण, जो कि है उनका भ्रातृधर्म। प्रभु श्री राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न व लक्ष्मण। प्रभु श्री राम के वो सौतेले भाई थे, परंतु प्रभु श्री राम अपने सगे भाई से भी अधिक सम्मान देते थे, वो प्रेम करते थे। ऐसे थे प्रभु श्री राम। आज भी लोग कहते हैं, भाई हो तो श्री राम जैसा हो। अब इससे हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हमारा भाई हो, बहन हो, बड़े हो अथवा छोटे हो, हमें उनके साथ पूरे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। प्रभु श्री राम का अगला गुण, जो कि है उनका मित्र धर्म। प्रभु श्री राम के कई मित्र थे, जैसे केवट, निषाद राज, विभीषण, सुग्रीव आदि। परंतु प्रभु श्री राम किसी को भी छोटा अथवा बड़ा नहीं मानते थे, सबको समान ही मानते थे। प्रभु श्री राम अपने मित्रों के लिए कुछ भी करने के लिए, चाहे वो संकट लेना हो अथवा कुछ भी हो, सबके लिए तत्पर होते थे। प्रभु श्री राम संकट लेने के लिए तैयार होते थे। जैसे प्रभु श्री राम ने महावीर वाली बलशाली त्रिलोक विजेता रावण का अंत किया, केवल अपने मित्रों के लिए। अब अगली चीज कि प्रभु श्री राम के तो बहुत सारे मित्र थे, परंतु सब धर्मात्मा थे। प्रभु श्री राम चाहे तो वाली से भी मित्रता कर सकते थे, परंतु उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, क्योंकि सुग्रीव धर्मात्मा था, वो वाली अधर्मी था। क्योंकि वाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था। अब प्रभु श्री राम का अगला धर्म, जो कि है प्रभु श्री राम का पति धर्म। प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम तो प्रभु श्री राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया था। प्रभु श्री राम की केवल एक ही पत्नी थी। प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर थे। जैसे प्रभु श्री राम ने केवल अपनी
प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए मात्र इतना ही नहीं किया, अपितु उन्होंने एक विशालकाय वानरों की सेना बनाई। सभी कुल बिलों, सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों से प्रशंसा की। इतना ही नहीं, अपितु प्रभु श्री राम ने सागर के ऊपर एक विशालकाय पत्थरों से सेतु बनाया, जिसे आज हम सब लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। अब प्रभु श्री राम का अगला गुण, जो कि है प्रभु श्री राम का राजधर्म। प्रभु श्री राम के राजधर्म को झलकाने के लिए मैं एक छोटी सी कथा बताना चाहूंगी। प्रथम बात तो कि यह कथा शास्त्रों पुराणों में लिखित है। प्रभु श्री राम के दरबार में सबको न्याय मिलता था। एक बार एक श्वान प्रभु श्री राम के दरबार में आया था। उस श्वान ने कहा, हे प्रभु श्री राम, मुझे न्याय दीजिए। एक व्यक्ति ने मेरे पैर पर पत्थर मारा, जिससे अब मैं लंगड़ा रहा हूँ। प्रभु श्री राम ने कहा, हे श्वान, जाओ उस व्यक्ति को ढूंढ के मेरे पास लाओ, मैं तुम्हारा उचित न्याय करूँगा व उस व्यक्ति को दंड दूंगा। अब प्रभु श्री राम के दरबार में उस श्वान के साथ प्रभु श्री राम के दरबार में उस श्वान ने उस व्यक्ति को लाया। प्रभु श्री राम ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने इस श्वान के पैर पर पत्थर क्यों मारा, किस कारण से मारा? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं विचार कर रहा था, परंतु ये कुत्ता बार बार आके मेरे ऊपर भौंक रहा था, इसलिए मैंने इसके पैर पर पत्थर मारा। प्रभु श्री राम ने कहा, अरे कुत्ते का काम तो भौंकना ही है, परंतु मनुष्य का काम सबकी सहायता करना है, सबकी मदद करना है, परंतु तुमने इसका विपरीत किया। और प्रभु श्री राम ने उस श्वान से पूछा, बताओ कि अब इसे क्या दंड देना चाहिए? उस श्वान ने कहा, हे प्रभु श्री राम, इस व्यक्ति को ऐसी नगरी का, ऐसे राज्य का राजा बनाइए। प्रभु श्री राम ने कहा, अरे इसे राजा क्यों बनाना है? मैंने इसे दंड देने के लिए कहा है। तब उस श्वान ने कहा, प्रभु श्री राम, हे राजा राम, मैं इसे ऐसा दंड इसलिए देना चाहता था क्योंकि मेरे पिछले जन्म में मैं भी एक ऐसा राजा था। मैंने बहुत अधर्म किया, जिसके फलस्वरूप मैं आज एक श्वान बना हूँ। यदि यह भी राजा बनेगा तो ये भी कोई ना कोई पाप अवश्य करेगा और एक श्वान ही बनेगा, और तब कोई इसके पैर पर पत्थर मारेगा तो उसे एक श्वान का दुख पता चलेगा। ऐसे ही प्रभु श्री राम की न्याय प्रणाली। अब मैं आखिरी को प्रभु श्री राम की एक और बात बताना चाहूंगी। प्रभु श्री राम ऐसे धर्मात्मा राजा थे, महान राजा थे कि उन्होंने अपने प्राण से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी माता सीता का केवल और केवल अपनी प्रजा के कहने पर त्याग कर दिया था, जिसके लिए कि वो वन भटके थे। ऐसे थे प्रभु श्री राम। अभी प्रभु श्री राम के तो बहुत सारे गुण हैं, परंतु सारे गुण मैं नहीं बता सकती, इसीलिए मैं अपनी वाणी को, अपने वचनों को यही विराम देती हूँ।